प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में हमने बात करनी है आवाम के बुनियादी मसाइल के हवाले से। इस वक्त जिस रोड पर मैं मौजूद हूँ उसके मसाइल तो मैं आप तक पहुँचाऊँगी, लेकिन पहले इलाके की निशानदही करना भी ज़रूरी है। ये मेन शरकपुर रोड है। इस जानिब जाएं तो मेन शरकपुर का आगाज़ हो जाता है, ये मेन रोड है, जबकि इस जानिब लाहौर शहर को ये रोड कनेक्ट कर रही है। इंतहाई अहम रोड, बड़ी रोड, जहाँ पर चिंची रिक्शा है, ट्रॉलर है, ट्रैक्टर है, मज़दा है, यानी लाइट और हैवी आपको हर तरह की ट्रैफिक मिलेगी। लेकिन इस पूरी रोड पर बदकिस्मती से कई साल हो गए हैं कोई काम नहीं हुआ, जिसकी वजह से ना सिर्फ ये रोड टूट फूट का शिकार है, बल्कि आप देखिए कि एक जानिब से ये रोड बिल्कुल भी काबिले इस्तेमाल नहीं रही। यहाँ पर ये सीवरेज का गंदा पानी है, यहाँ पर कूड़ा है, यहाँ पर ये जो रोड को डिवाइड करने के लिए छोटी ग्रीन बेल्ट्स बनाई जाती हैं, ये भी कूड़े से, गंदगी से अटी पड़ी हैं। और शहरियों की जानिब से, यहाँ के बसने वालों की जानिब से सिर्फ एक रोड को इस्तेमाल किया जा रहा है, एक साइड को इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि दूसरी साइड बिल्कुल काबिले इस्तेमाल नहीं है। और जिस साइड को इस्तेमाल किया जा रहा है उसकी हालत भी कुछ बेहतर नहीं है, बल्कि यहाँ पर एक्सीडेंट होना मामूल बनता जा रहा है। और अगर खुदा न खास्ता कभी यहाँ पर सीवरेज भर जाता है, पानी आ जाता है, बारिश हो जाती है, तो फिर यहाँ पर सूरत हाल मज़ीद बदतर हो जाती है। यहाँ पर जितने भी बसने वाले हैं, अहले इलाका है, वो आज सुबह से सरापा एहतजाज है। हुकूमती इदारों तक अपनी आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि ये मेन शरकपुर रोड की इतनी बदतर सूरत हाल है, तो फिर इदारों को इसका ख्याल क्यों नहीं आ रहा। यहाँ से लाहौर शहर का आगाज़ होता है, यूनियन काउंसिल नंबर 1 यहाँ से शुरू हो रही है, और यहाँ पर देखिए क्या सूरत हाल है। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे इन्हीं मामलात पर, इन लोगों को कितनी परेशानी है, इन्हीं से बात करेंगे। आइए नाज़रीन, के मेन रोड पर लोग रुकना शुरू हो गए क्योंकि वो बात करना चाहते हैं। क्या हो गया सर? क्या ये मेरी 1-2 गाड़ियाँ टूट गई हैं ये खड्डों की वजह से, और बच्चे भी गिरे हैं इसमें से, और गाड़ी को 2-3 बार नुकसान पहुंचा। हम यही रास्ता इस्तेमाल करते हैं, रास्ता इस्तेमाल करते हैं। हम इसलिए वोट दिए थे कि हम जलील हो रहे हैं इस सड़क की वजह से। कब से ये सूरत हाल? ये तो 2 साल से यही हाल है, और इससे बदतर तो बदतर हो रहा है। अच्छा, रोड तो टूटी हुई है, मजीद क्या मसाइल हैं यहाँ के? ये सारे मसाइल ही मसाइल हैं। पानी की इतना खड़ा है, खड्डे इतने हैं, गाड़ियाँ गिर रही हैं, रक्शे जो हैं वो उल्ट रहे हैं, ये हाल है इसका। इसलिए हुकूमत को हमने वोट दिए थे। हम तो कहते थे ये तब्दीली आएगी, ये तब्दीली है, इसको तब्दीली कहते हैं। पहले क्या ये रोड ठीक थी? बिल्कुल ठीक था, ये रोड बिल्कुल ठीक था। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ पर जो बाकी लोग जमा है, हम उनसे भी बात करेंगे कि इस टूटी रोड की वजह से क्या मुश्किल रहती है। अस्सलाम वालेकुम। मैं तो सर, आप यही रहते हैं? हाँ जी, तकलीफ बहुत है मुझे। इधर आने हैं, नमाज पढ़ने जाते हैं ना, तो बहुत तकलीफ है। कभी गिर जाते हैं, कभी उड़ जाते हैं, तो मेरा गोटा भी दर्द करता है ये, है जी। हम तो डरते आते ही नहीं है, रास्ता ही कोई नहीं रह गया इधर हमारा। ये हाल कब से सूरत हाल ये हो गया, कब मेरा 6 महीने हो गए इस काम को। बारिश होती है फिर क्या बनता है? कोई भी नहीं आते हैं, जब चले जाते हैं, आते हैं तो चले जाते हैं, बस कोई काम ही नहीं करता है। बेटा, आप यही रहते हो? नहीं। कहाँ से आए हो? हम चट्टाखुल। अच्छा, कितनी आसानी से आ गए? रोड तो सारी टूटी हुई है, आराम से पहुँच गए आप इधर? आराम से पहुँच के रहे, कोई मुश्किल नहीं हुई? नो। रोड तो सारी टूटी हुई है, आप कैसे आराम से पहुँच गए? हम यहाँ पहुँच, ये बड़ी जगह से आ रहे थे। ठीक है। क्या सूरत हाल है ये रोड की, कब से ऐसे ही? अस्सलाम वालेकुम मैम, ये तकरीबन हम छोटे होते थे तो बचपन से हम ये देख रहे हैं, यहाँ पे ऐसे मसला है। रोज़ यहाँ पे एक्सीडेंट होते हैं, वन वे जा रहे होते हैं, आगे से एक्सीडेंट हो जाता है, कोई पूछने वाला नहीं। ये आपके सामने वो देख ले, पानी का कितना बुरा हाल हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं। अच्छा, यहाँ पर गंदगी इतनी ज्यादा है, सफाई करने कोई नहीं आता? सफाई तकरीबन नवाशिर दौर में फिर भी आते थे कभी कभी, अब 2 साल हो गया, एक दिन नहीं कोई यहाँ पे सफाई के लिए आया। और ये लोगों को बहुत मसला होता है, बुरा हाल, गड्ढा मिट्टी, ऊपर से एक्सीडेंट बहुत ज्यादा। सर, आप यहीं होते हैं, क्या करते हैं? ये मेरा सामने करहाना है लकड़ी का, तकरीबन 6 से 7 साल हो गए हैं ऐसे ही है रोड। इसकी ये पोजीशन बन चुकी है, हम
कोई नहीं मिलने आता, कोई मेहमान नहीं मिलने आता, हमें कोई रिश्तेदार नहीं मिलने आता इस रोड की वजह से। आपका काम कारोबार ठीक चल रहा है? बर्बाद हो चुका है, कोई आता ही नहीं तो काम कैसे चलेगा। ना कोई माल लेने आता, ना कोई देने आता। ठीक है, हम हड़तालें भी कर करके थक गए हैं, पैगाम भी इनको दे दे के थक गए हैं, कोई नहीं सुन रहा। किसी इदारे से शिकायत की आपने? किससे करें, ये नजर नहीं आता इनको, ये अदारों को नजर नहीं आता। ये देखो, ये रोड देखो तो सही, ये दिखाएं तो सही। इधर से सारे अदारों को पता है क्या हुआ इधर। मैं हमारे इधर इलाके में कई मरीज दमे से हो गए, फोत हो चुके हैं। ये देखें कितनी धूल है, ये गाड़ियां देखें। बारिश इधर हो जाए या बारिश हो जाए, कोई मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं जाता, इतना पानी खड़ा होता है इधर। क्या कहना चाहेंगे आप? सर जी हाँ, मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे सियासतदानों की मर चुकी है। ठीक है, और कम से कम ये 6-7 साल हो गए हैं, एक्सीडेंट होते हैं, लोग मरते भी हैं। भाई ने भी यही कहा था, यहाँ ईद की नमाज हो, कोई भी यहाँ पानी अभी भी खड़ा हुआ है। बारिश होना हो तो यहाँ गटरों का पानी, सीवरेज का इंतजाम कोई सही नहीं है, कोई यहाँ नमाज पढ़ने भी नहीं जा सकता। सारे यहाँ पे सीवरेज का निजाम तो बहुत खराब है। बारिश होती है तो फिर क्या सूरत हाल हो जाती है? बारिश होती है तो यहाँ लश्के उड़ते हैं, एक दिन में 6-6 बार गाड़ियाँ, लोग जरीर होते हैं इधर, कोई यहाँ से गुजरता नहीं है। और कोई यहाँ से गुजरता नहीं है, लोगों को मुश्किलात रहती हैं। सर क्या कहेंगे, क्या करते हैं आप? मैं जी लकड़ी का काम करता हूँ। अच्छा, इसी रोड पे होते हैं आप? नहीं, आप शादरा पे आए। यहाँ से आना जाना होता? नहीं जी, यहाँ से लगे नहीं जाता। बबरी ऐसी प्रॉब्लम है, कोई उधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है। ये कोई अच्छी बात जिसकी इसकी हुकूमत आई है वो हर बंदे परेशान लगता है, हर बंदे किसे पूछे, हर बंदा। नाज़रीन, ये हमारे सीनियर सिटीजन है और ये भी स्पेशली बात करने के लिए रुके हैं। सर, आप यही रास्ता इस्तेमाल करते हैं? जी यही रास्ता इस्तेमाल करते हैं। कितनी आसानी? बहुत ज्यादा तकलीफ है सर, इतनी तकलीफ है कि हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। नमाज पढ़ने के लिए भी इधर देखो ना, ये कपड़े खराब हो गए। कब से ये सूरत हाल आ जाइए? 2-3 दफा हमको यहाँ पर लोगों ने लूट भी लिया है। लूट इसलिए लिया है कि हम जब यहाँ से गुजरते हैं शाम के बाद, ब्रेक लगती है और इधर लोग बैठे होते हैं, वो लूट लेते हैं। थाने वालों के पास गए हैं। यहाँ पर सीवरेज का बड़ा बुरा हाल है। जब बारिश होती है तो क्या होता है? बारिश होती है तो फिर तो यहाँ पर इस तरह होता है जैसे कोई दरियाए रावी चल रहा है। बहुत ज्यादा तकलीफ है, बहुत ज्यादा तकलीफ। सर, कब से यही सूरत हाल? ये तो तकरीबन 6-7 साल से हम देख रहे हैं, यही 6-7 साल हो गए हैं, यही सूरत हाल है। और ये एक और साहब हैं, पहले इनके जूते देख लीजिए। ये बेचारे इसी रोड को इस्तेमाल करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं और कितनी आसानी से, कितनी मुश्किल से ये पहुँचे। इनसे बात कर लेते हैं। जूते क्यों खराब हो गए आपके? ये आगे रोड आप देख रहे हैं कितने ख़राब है। वहाँ से रहमान गार्डन से मैं आ रहा हूँ तो आते हुए ये हालात हो गया। मेरी बाइक भी देखिए और शूज़ वगैरह का हाल देखें, कितने बचाऊँ। इस तरह ये सारा हालात सारे ख़राब हैं। आगे बहुत ज़्यादा सड़क ख़राब है, इस वजह से ये हालात हो गया मेरे। आप हर रोज़ आते जाते इस रास्ते को इस्तेमाल करते हैं? मैं हर मंडे के मंडे आता जाता हूँ। वर्किंग होती है मेरी मंडे को इस एरिया में, तो हर मंडे के आते हुए यही हालात हो जाते हैं हर मंडे को आगे मेरे। कितना अरसा हो गया तकरीबन यही सूरत हाल? ये मेरे ख्याल से कोई तकरीबन 8-9 माह हो गया मुझे यहाँ पे आते हुए, और मैं इसी चीज़ को हर मंडे फेस कर रहा हूँ। और हर मंडे के मंडे मेरे यही बाइक का भी ये हालात होते हैं, शूज़ वगैरह पे यही हालात। अच्छा, ये गंदगी भी है, गंदा पानी भी है, ये कभी सफाई होते कोई अमला देखा आपने कि साफ की जा रहा हो ये इलाका? आज तक मैंने कभी नहीं देखा। मुझे 8 से 9 माह हो गया तो मैंने आज तक कभी नहीं देखा। तो ना कभी मुझे नज़र आया कि किसी ने इस हवाले से इसके ऊपर कोई काम किया हो, कभी नहीं कुछ देखा। ठीक है, आप क्या करते हैं सर? मेरी ये सामने दुकान है वेल्डिंग की और तकरीबन 6-7 साल से यही सिलसिला है। पिछले दिनों में यहाँ पे एक ट्रक उल्टा हुआ था, उसमें तकरीबन 3 बंदे आके नीचे उनकी डेथ हो गई है। कैरी डिब्बा था, वो ट्रक उल्टा है और वो ऊपर गिर गया कैरी डिब्बे के ऊपर। वो 3-4 बंदे थे, उसमें उनकी मौके पे डेथ हो गई है, यानी कि वो ट्रक उलट गया उसके ऊपर, वो नीचे से निकल ना सका। पिछले दिनों में यहाँ पे हुआ था एक्सीडेंट, मजदा था 3500, उसके नीचे एक बेचारा साइकिल वाला जा रहा था, वो नीचे आगे बेचारे उसकी डेथ हो गई। यहाँ पे रिक्शे उलटते हैं आए दिन, रोज़ दूसरे तीसरे दिन, कारोबार बिल्कुल यहाँ पे तबाह हो चुका है। तो इमरान खान से रिक्वेस्ट है कि ये जो इधर ज़रा नज़रसानी करें, हमारा रोड बनवा दें, ये रिक्वेस्ट है उनसे। ठीक है, मुतालबा बल्कि अपील की जा रही है हुक्मरानों से कि रोड पर कुछ नज़रसानी की जाए। सर, कहाँ जाएंगे आप? ये हमारा पास ही घर है, तो ये रोड तो मज़ीद कभी बना ही नहीं है ना,
तो इसलिए चप्पल पा के हम आते हैं, वो शूज़ डालते नहीं हैं क्योंकि पता है बाहर आएंगे तो ख़राब हो जाएंगे, तो इसकी वजह से। अच्छा, यहाँ पर मिट्टी इतनी ज़्यादा है, आप लोग बीमार होते हैं, सीवरेज है, क्या क्या मसाइल है यहाँ पर? इधर सारे मसाइल है, इधर बंदा किसको के जिसको कहते हैं वो बस बजरी वगैरह रोटी वगैरह डाल देते हैं, तो मज़ीद रोड नहीं बनवा सकते। इधर सबसे पहले पानी की एवरेज सीधी होगी तो फिर रोड सही बनेगा। आप जिस इलाके में रहते हैं, जिस मोहल्ले में, वहाँ की क्या सूरत हाल है? वो तो ठीक है, मेन रोड खराब? मेन रोड हमारा ख़राब है। कब से तकरीबन ऐसे ही देख रहे हैं आप? हम तो छोटे होते ऐसे ही देख रहे हैं, अभी तक हमारा रोड नहीं कभी बना। कभी भी नहीं बना? कभी भी नहीं बना। क्या कहेंगे हुक्मरानों को? हम तो यही कहेंगे बस हमारे लिए सहूलतें पैदा करें, तो देख लें आपके सामने है सब कुछ। ठीक है नाज़रीन, यहाँ पर आप लोगों की गुफ्तगू सुनिए कि किस तरह से वो परेशान है। आप क्या करते हैं सर? मैं इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में हूँ। इसी रोड पे काम करते हैं आप? जी, इसी रोड पे काम करता हूँ, ये बेमपुर से लेकर ढांके तक। अच्छा, कैसा जा रहा है आपका काम, कारोबार ठीक है? काम के लिहाज से तो काफ़ी जो प्रॉब्लम सामने आ रही है उसमें ये है कि हमारे जो ज़्यादातर केस होते हैं विज़िट करने के लिए ये फैज़पुर अटारी ढांके वाली साइड पे, हम ये रोड पे अब चीज़ें देनी छोड़ दी हुई हैं। काफ़ी तरह ये ज़्यादातर शेखपुरा रोड पे हम इस टाइम चीज़ें दे रहे हैं, तो इधर हमारी जो रिकवरी के काफ़ी मसले आ रहे हैं। सारा दिन क्या सूरत हाल रहती है? यहाँ तो एक्सीडेंट होना मामूल हो गया है। यहाँ पे तो एक्सीडेंट तो काफ़ी हो रहे हैं, काफ़ी एक्सीडेंट की काफ़ी रश ज़्यादा है यहाँ पे। ये थोड़ा सा आगे जाएँ, फूलों वाले चौक से आगे ये जो सड़क पर उड़ा है वहाँ पे पिछले दिनों ये रक्षा उल्टा है, वहाँ पे पूरी फैमिली थी जो वो गंदे पानी में वो गिरे हैं, तो हमने अपने हाथों से उठाए हैं। उनमें वो काफ़ी उनके बच्चे वो। ये क्या बेटा कह रहे हैं आप? उन्होंने अपने आप नहीं शर्म आनी, चाचू मेरी लत टूट गई थे। आपके चचा की? हाँ जी। कैसे, क्या हुआ उन्हें? रक्षे से गिरे थे। कहाँ पर? वहाँ वो टोया ना, वहाँ पे। आप ठीक हैं चचा? अब ठीक है। क्या होना चाहिए? क्या कह रहे हो? क्या होना चाहिए? सड़क बन जानी चाहिए? हाँ जी। हाँ नाज़रीन, ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि बड़ों की हालत बता रहे हैं और साथ साथ शिकायत भी कर रहे हैं। सड़क की सूरत हाल ठीक है? हाँ जी, बच्चे एकेडमी से लेके जाने होते हैं तो इतना बहुत ज़्यादा मसला बन जाता है। जब भी कोई बारिश वगैरह आ जाती है तो इधर से तो गुजरना बहुत मुश्किल हो जाता है। गुजरना ऊपर से आना पड़ता है, उस वक्त उधर भी कोई शादी वगैरह या कोई फोती वगैरह हो जाए फिर तो बहुत ज़्यादा ही मसला इधर से आना का। ये जो कोई भी इस रोड से जाता है ना, समझ लें कि ठीक है, जो भी यहाँ से गुजरता है मुश्किल से गुजरता है। खातून है, इनसे बात कर लेते हैं। आप यहीं रहती हैं? यहीं पे शुक्र है मालिक का, रब ने यहाँ पे बच्चों को जगह बनाई है, तो यहाँ पे रास्ते की वजह से बहुत बड़े परेशान हैं। ये कब हल होगा, कैसे होगा ये? अब तो कह रहे हैं कि आप इमरान खान भी आगे माशाल्लाह कर रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, पर कुछ तो होना चाहिए। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशानी है। कब से इस इलाके में आप रह रही हैं? यहाँ पे हमें 3 साल हो गए, इस वक्त 2.5 से 3 साल हो गए, लेकिन यही पोजीशन है। नहा के बंदा निकल ही नहीं सकता घर से, जुम्मे की नमाज पढ़ने के लिए भी घर से नहीं निकल सकता। जिस तरह भी निकलना है सारा मिट्टी गड्ढा जोन सा है आपके सामने। परेशानी है बहुत ज़्यादा। आप कैसे जा रही हैं? इधर तो गंदा पानी भी है, रोड भी टूटी। अब जाहिर सी बात है, जाना तो पड़ेगा। अब जगह जो अपनी बनी है, किराए पे रहते थे, अब अल्लाह का शुक्र अल्लाह ने अपनी जगह बनाई है। बहरहाल इतना हो सके कि ये रास्ता है, ये ट्रैफिक, ये गर्द गुबार, इससे तो थोड़ी परेशानी हटने। अच्छा, अभी तो बारिश नहीं हुई तो इतना पानी है। बारिश हो गई क्या? कोई हाल ही नहीं है यहाँ पे, बारिश में कोई हाल ही नहीं है यहाँ पे। गुजरने के लिए तो बंदा लायक रहता ही नहीं यहाँ पे। यहाँ पे आप इस वक्त देखें कितने खड्डे हैं यहाँ पे, किसी को होश ही नहीं है। MPA MNA जितने भी काउंसलर्स हैं सारे सोए हुए हैं यहाँ पर। लेकिन नाज़रीन, आप ये देखिए कि यहाँ पर जो लोग हैं वो भी परेशान हैं और ख़वातीन भी रुक के शिकायत कर रही हैं कि किस तरह से इस रोड से गुजरना उनके लिए किसी इम्तिहान से कम नहीं है। हमारे नुमाइंदे ज़का हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात कर लेते हैं। ज़का, सबसे पहले तो हमें ये बताइए, कब से ये इलाके की यही सूरत हाल है, क्यों कोई नहीं सुन रहा इनकी? ये सूरत हाल जी 2017 से ऐसे तिल चल रही है। और मैं आपको मज़ेदारी की बात बता दूं, NHA की ये रोड NHA की है और जो NHA का ऑफिस फाल करता है इस इलाके को, उसका ऑफिस वजीराबाद है। यानी कि आम आदमी की रसाई उस ऑफिस तक नहीं है, और जब आम आदमी की रसाई वहाँ तक नहीं है तो फिर MPA MNA के ज़रिए इन लोगों ने अपनी अप्रोच करनी होती है। ठीक है नाज़रीन, ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी की रोड है, उनकी जिम्मेदारी है इस सड़क को बनाना। आप ये ग्रीन बेल्ट्स देखिए,
जहां पर मट्टी से अटी पड़ी हैं और कोई खूबसूरती नाम की चीज़ नहीं है। जबकि ये रोड के दूसरी जानिब देखिए कि यहाँ पर ये दरिया तालाब गंदे पानी के बन चुके हैं, क्योंकि ना जाने कब से ये गंदा पानी यहीं पर जमा है। ज़का 6-7 साल लोग शिकायत कर रहे हैं कि इस सूरत हाल को हो गए हैं। जी ये उस वक्त से ये सूरत हाल है जब ख्वाजा इमरान नज़ीर इसी हल्के से वज़ीर सेहत थे और लोगों ने यहाँ तक किया कि उनका गायबाना नमाज जनाजा यहाँ पढ़ाया और उनको फिर भी शर्म नहीं आई, उन्होंने रोड फिर भी तमीर नहीं करवाया। अब ये सूरत हाल है कि यहाँ से MP और MNA नून लीग के जीते हुए हैं और जो PTI के लोग हैं वो लोगों से बिल्कुल दुश्मनी निकाल रहे हैं। अगर हम शेखपुरा की जानिब जाएं तो वहाँ अली असगर मन्ना साहब हैं। मुझे ये बताइए, ना नून लीग की हुकूमत में इस रोड की सुनी गई, ना अब सुनी जा रही है। इसका क्या कसूर है? इस इलाके का क्या कसूर है? यहाँ के रहने वालों का क्या कसूर है? मैं आपको एक नया इंकशाफ करता चलूँगा। महर वाजिद अजीम साहब इस हल्के थे MNA के उम्मीदवार थे और आज वो जनरल सेक्रेटरी हैं PTI लाहौर के और नेक्स्ट वो मेयर लाहौर के उम्मीदवार भी हैं। उनके अगर होते हुए भी अगर इलाके का यही हाल है तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि ये इस दौर में ये रोड बंद। बिल्कुल, जितने भी MNA MPs हैं वो आते तो हैं वोट लेने के लिए, लेकिन उसके बाद गायब हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कहाँ जा रहे सर? इधर मेरी दुकान है नान की। कैसा चल रहा काम? आपके सामने ही है, जो कुछ हाल देख रहे हैं ना होने के बराबर है। ये कब से सूरत हाल है? ये एक साइड तो रोड की काबिल इस्तेमाल ही नहीं। ये तकरीबन कोई 20 साल से ऐसा ही है और ये जितनी बार। आप क्या वोट नहीं देते? जो आपकी कोई सुनने वाला नहीं है? मैं ये बता रहा हूँ आपको, ये जितनी दफ़ा इंटरव्यूज हुए हैं, न्यूज़ वाले आए हैं ना, एक दफ़ा भी उनकी शिकायत पर 1 फुट सड़क बन जाती तो ये सारी मुकम्मल हो जाती। इतनी दफ़ा न्यूज़ वाले आए हैं और एक्सीडेंट। क्या वजह है आपकी, क्यों नहीं कोई सुनता? वो ये मुतनाज़ा इलाका गिना जाता है। ये कहते हैं ये शेखुपुरे का इलाका है, लाहौर वाले कहते हैं, शेखुपुरे वाले कहते हैं ये लाहौर का इलाका है। यानी इसका कहते हैं वाली वारिस कोई नहीं है? नहीं है। वो थाने वाले कोई इधर वारदात हो जाए तो वो कहते हैं जी फैक्ट्री एरिया में जाओ, कोई कहे छतरे में जाओ, जी ये हमारा इलाका नहीं है। ठीक है नाजरीन, आप ये देखिए कि यहाँ के लोग भी परेशान हैं, यहाँ के दुकानदार भी परेशान हैं और जितने भी यहाँ पर बसने वाले लोग हैं वो तमाम के तमाम परेशान हैं। यहाँ पर देखिए कि कारोबार भी हो रहा है, लेकिन उनके आगे की सूरत हाल देखिए कि रोड तक जहाँ तक निगाह जा रही है सिर्फ गंदा पानी है, टूट फूट है, गहरे गहरे खड्डे हैं, गड्ढे हैं, जहाँ से आम लोगों के लिए गुजरना बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन चुका है। आगे चलेंगे, कुछ और इलाकों की भी आपको सूरत हाल दिखाएंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, लाहौर शहर की एक और मेन शाहराह जो कि लाहौर शहर को दूसरे शहरों के साथ कनेक्ट करती है, मेन शरकपुर रोड, तकरीबन यहाँ से 2 किलोमीटर आगे जाएं तो इस्लामाबाद इंटरचेंज है। मोटरवे से ये रोड कनेक्ट हो रही है और रोड की सूरत हाल देखिए कि दोनों जानिब यहाँ पर सीवरेज का गंदा पानी है और यहाँ पर जितने भी लोग हैं ये बात करना चाहते हैं, यहाँ पर काम करते हैं, हर रोज़ यहाँ से इनका गुजर होता है। क्या क्या मसाइल रहते हैं इसकी वजह से बात करेंगे। सर, ये कब से सूरत हाल, सबसे पहले ये बताइए। तकरीबन 1 साल के करीब हो गया इसको और यहाँ पे हम रोज़ाना अक्सर हादसा देखते हैं। यहाँ पे रक्शे उल्ट जाते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ उल्ट जाती हैं, उसके अलावा बंदे जख्मी, बेतहाशा लोग जख्मी हो रहे हैं। आप आगे थोड़ा सा देखेंगे, यहाँ इतने इतने बड़े खड्डे हैं और वहाँ हम इतने परेशान है। जो यहाँ पे पानी लेके गाड़ी लेके जाता है, उसकी गाड़ी, उसका इंजन वाइज ख़त्म हो जाती है, तेल पानी एक हो जाता है। लोगों के इसके पीछे बैक साइड पे इतनी ज़्यादा सोसाइटीज़ हैं, लोगों के घर हैं, लोगों को अपने घरों में जाना मुश्किल हुआ है। अच्छा, मुझे ये बताइए, ये अभी तो पानी की वजह से रोड क्लियर नजर आ रही है क्योंकि पानी भरा हुआ है, पानी के नीचे क्या खड्डे हैं? रोड भी टूटी हुई है। इतने बड़े खड्डे हैं मैडम, 2-2 फुट खड्डे हैं। गाड़ी आप लेके बाइक पे नहीं जा सकते आप। मेरे सामने कल की बात है, एक फैमिली है, वो रक्शे में बेचारी आ रही थी, उसको वो उल्टी है, उसको चोटें, उनके कपड़े खराब, जिस तरह लेडीज के साथ ये हो रहा है। आप क्या कह रहे हैं सर? आप कह रहे हैं ये गड्डियां जैसे पानी ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਾਣੇ ਜੀ, ਤੇਲ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੱਡੀਆਂ ਲਗਾ ਲਿਆ ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੇਲ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।
ਗੱਡੀਆਂ 3-4 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਉਲਟ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਰਸ਼ਕੇ ਉਲਟ ਗਏ ਨੇ। आप यहीं पे होते हैं, यहीं काम करते हैं? हाँ जी, ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। कब से ये सूरत हाल? ਇਹ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੇ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਇਹੋ ਜ਼ਲਾਲਤ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ। कभी किसी से शिकायत नहीं की कि ठीक करें इसे? जी बात सुनिए, किससे शिकायत करें? पहली बात तो ये शिकायत सुनने वाला ही कोई नहीं है, तो शिकायत करें किससे? हम अपने घरों में बंद हैं। इतना गंदा तो हमारा घर भी हो चुका है, जितना ये रोड गंदा है ना, इतना गंदा ही हमारा घर हो गया, क्योंकि मेन सेवरेज जो है, सेवरेज की पाइपलाइन बंद है। पाइपलाइन बंद होने की वजह से ये सड़क टूटी है। ये तकरीबन 2 साल से ये सिस्टम चल रहा है। इस वक्त हमारे घरों में इतना पानी है, ठीक है। नाज़रीन, ये सूरत हाल तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको दिखाना चाहूँगी, बल्कि कैमरामैन से कहूँगी कि उस जानिब वो मोटरसाइकिल वाले हजरात को दिखाए जो कि यहाँ पर खड़े ये सोच रहे हैं कि उन्हें यहाँ से गुजरना चाहिए या फिर वापस पलट जाना चाहिए। वो अभी इसी सोच में है, क्योंकि आगे रोड ना सिर्फ टूट फूट का शिकार है, बल्कि बुरी तरह से वहाँ पर सीवरेज का पानी भी जमा है। नाज़रीन, हम कुछ आगे जाना चाह रहे थे कि आपको रोड की मज़ीद सूरत हाल दिखाएं, लेकिन इस वक्त जिस पॉइंट पे मैं खड़ी हूँ, इसके बाद रोड इजाज़त नहीं दे रही कि मैं आगे चलूँ, क्योंकि आप देखिए कि पैदल चलने के लिए बिल्कुल भी जगह मौजूद नहीं है। गाड़ियाँ तो जैसे तैसे करके यहाँ पे फंसती फंसाती निकल ही जाती हैं, लेकिन पैदल चलने के लिए बिल्कुल रास्ता नहीं है। कीचड़ है, गंदगी है, जो कि लोगों की दुकानों तक पहुँच चुकी है। ज़का, ये लाहौर शहर के एंट्री पॉइंट्स हैं, जो बाहर से मेहमान आ रहे हैं पूरे पाकिस्तान से, मुख्तलिफ शहरों से। क्या पैगाम ला रहे हैं वो हमारे लिए? यहाँ से अंदर लाहौर में क्या पैगाम लेके जाएंगे? जी, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये लाहौर का बिल्कुल एंट्री पॉइंट है, और यहाँ से लोग सफ़र करके शरतपुर शरीफ, उसके बाद मंडी फैज़ाबाद, तांदनियावाला, जड़ावाला, फैसलाबाद और इस तरह के कई बड़े शहरों से की तरफ यहाँ से लोग सफ़र करते थे। और सबसे बढ़ के फैज़पुर इंटरचेंज यहाँ से 2 या 2.5 किलोमीटर दूर है। लोग लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे इस्तेमाल करते हैं, लाहौर ठोकर न्याज पे के लिए जाते हैं, लेकिन ये रास्ता बिल्कुल बंद हो चुका है। सीवरेज के पानी ने यहाँ जो सड़क के हालात किए हैं वो देखने वाले हैं। वज़ीर आला पंजाब को या इस रोड पे खुसूसी तवज्जो देनी पड़ेगी। जब तक वो खुसूसी तवज्जो नहीं देंगे, ये रास्ता पिछले 2 बिल्कुल बहुत सारी दीगर रोड्स की तरह भी ये रोड भी खुसूसी तवज्जो की मुंतज़िर है हुकूमत की। सर, हमें ये बताइएगा कि ये रोड की सूरत हाल, आप यहीं काम करते हैं? जी, मैं इधर का रहायशी हूँ और सुबह इधर एहतजाज किया था नैन सुख चौक में, तो डीएसपी साहब आए थे, तो वो कह रहे थे कि ये रास्ता बेगम को जाता है, मतलब है उसे भी नहीं पता। और वज़ीर आला पंजाब जो है वो तो माशाल्लाह उसको तो एक यूसी का जो होता है ना जनरल काउंसलर, वो भी नहीं होना। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि एहतजाज आपने किया, क्या लग रहा है एहतजाज के बाद बन जाएगी आपकी रोड, सीवरेज के मसाइल हल हो जाएंगे? कुछ भी नहीं। उन्होंने ये कहा कि हम ये पानी उठा सकते हैं, पानी के अलावा हम रोड नहीं बनाएंगे, ये MPA MN का काम है, ठीक है। उसके अलावा ये जो वो काम पे लगे हुए वो भी मतलब है पानी उठा रहे हैं, गाड़ियाँ आई हैं, पानी उठा रहे हैं, पता नहीं मतलब है कि क्या। पैदल चलने की तो जगह नहीं है, कैसे गुजरते हैं? यहाँ से 100 किलोमीटर जनावाला रोड है, वो 2 साल से जब से ये हुकूमत आई है वो सारे के सारे लोग इतने जलील हैं, इतने तंग हैं कि क्या मुश्किल सर इसकी वजह से? जी, क्या मुश्किलात इस सड़क की वजह से? मैं रिक्शा ड्राइवर हूँ। एक दिन की बात है, यहाँ पे रिक्शा उल्टे हैं। नाज़रीन, इनसे तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन पहले वो मोटरसाइकिल देखिए कि वहाँ पर इंतहाई गहरा खड्डा है, जिसकी वजह से इन साहब के वहाँ पे बाइक भी फंसी है और ये मुश्किल से यहाँ से निकाल रहे थे। ये मेन रोड है जिसकी ये सूरत हाल है। 1.5 साल का एक बच्चा था, तो इधर फैमिली आ रही थी, 1.5 साल का बच्चा था जिसको गोते लगे हैं इधर। वो बच्चा अल्लाह बेहतर जानता है, वो फौत हो गया जब बच गए हैं, ठीक है। इधर पैदल चलने का रास्ता भी नहीं है। हम रिक्शे ड्राइवर हैं, हमका इतना नुकसान होता है, उतना कमाते नहीं है। आप क्या करते हैं? कितने हादसा यहाँ देखते हैं आप? मैं जी इतने ना ट्रैक्टर ड्राइवर हूँ, रेत मिट्टी का काम करता हूँ। जब भी इधर से लंघते हैं गुजरते हैं, उस वक्त यार ट्राली उथे ही फंस जाती है और किसी को आखना भी कटाओ, वो निकालते ही नहीं है। ये आंदे ने जेड़ी भी सड़क से लगते वो थले लग चली जाती ट्राली, बड़ी परेशान है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो जा रहा है। कब से सर ये सूरत हाल रोड की? ये 2 साल से हो गई है, जब ये बारिश नहीं ना पड़ती
तब वो गुजारा होता है। जब बारिश का पानी यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है 2-2 माह, अभी तो 2 माह से बारिश हुई नहीं है, फिर तो भी ये 2-2 बगैर ये पानी अभी गटरों का पानी है, सीवरेज का मसला है यहाँ पे। नए पाकिस्तान के नज़ारे हैं, ये इमरान खान का जो नया पाकिस्तान है उसके नज़ारे हैं। ये मेन शाहरा है, मेन शाहरा चढ़ा वाला रोड है, इस पे ये मेन नज़ारे देख ले। अगर कैमरामैन आपको दिखा रहा है तो ये देखें कि यहाँ से हमें घर घुस जाना बहुत मुश्किल हो रहा है, हम अपने घर नहीं जा रहे। ये जो हमारा वजीर आजम साहब बच्चे जो हैं वो स्कूल उनके बंद हो गए हैं, अकेडमियाँ नहीं जा रहे, घर बैठे हैं, कोई रास्ता ही नहीं, वो कहाँ से जाएं? रस्ते बंद होए क्योंकि नहीं पढ़न जा सकते, जेड़ा भी जाएगा केड़ा नमाज पढ़न जाएगा। सारे मेरे नाल घरां दे विच नमाज पढ़न इबादत तो ही मेरे नाल महरूम हो गए हैं, समझे कि नहीं। इस अभी शिकायत नहीं किसी से इदारों से, वजीर शिकायत सारे ने की है, कोई सुनता ही नहीं। कहाँ पर गए, किससे शिकायत की आप? जो अपने राणा तनवीर है जो है इस पास भी गए हैं और जरा उस पास भी गए, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, सब ऐसे ही काम लगाया है। हम डिग रहे हैं, बच्चे हमारे के साट लगी है, वो इधर गिर गिरा है। यहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे काम इधर ही रह रहे हैं, गंदे पानी में रह रहे हैं, हम क्या करें। वजीर आला को यहाँ पे डेली के जो हादसा है ना, डेली के वो 100 या 150 हादसा हैं यहाँ पे डेली के। और आप देखें कि बच्चे हैं, कोई रिक्शे में जाना, वो उल्टे रहते हैं, यहाँ पे पानी में गिर जाते हैं। नाज़रीन, आप ये देखिए कि ये लोग सरापा एहतजाज हैं, जबकि मौजूदा हुकूमत के खिलाफ ये नारेबाजी भी कर रहे हैं, उन तक अपनी आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं। आप ये देखिए कि वो शख्स बिल्कुल पानी के दरमियान में मौजूद है, मैं वहाँ तक नहीं पहुँच सकती क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा, लेकिन वो वहीं से अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं, नाराज हो रहे हैं। इसी हवाले पे ये लोग भी परेशान हैं कि किस तरह से उन्होंने सूरत हाल को बेहतर होता देखना तो चाहते हैं, लेकिन अभी इनको कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही। वापस आते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, आपने बाहर मेन रोड की सूरत हाल तो देखी है, इस वक्त हम आपको गलियों की सूरत हाल दिखाने के लिए मौजूद हैं। इदारों को, हुक्मरानों को जगाने के लिए, इन लोगों की आवाज़ बुलंद करने के लिए इस वक्त हम मिराज पार्क के इलाके में मौजूद हैं। आप देखिए कि आपको पूरी जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक आपको गंदा पानी, कीचड़, बल्कि काला गटरों का कीचड़ दिखाई दे रहा है। और ये बेचारे लोग यहीं पर बसते हैं, ना सिर्फ इस साइड पे बल्कि रोड के दूसरी तरफ भी पानी भी जमा है, कीचड़ भी है, गंदगी भी है और ख़वातीन जमा होना शुरू हो गई हैं, क्योंकि ख़वातीन के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि उन्होंने अपने घरों को भी साफ रखना है। यहाँ पर क्या कोई मेहमान आते हैं, नहीं आते, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आपा, कब से सूरत हाल ये इलाके की? एडी गंदी सूरत हालात है, इन्ना को गंद है, जे पानी है तो गटरां दा, ओ जे टूवल दा पानी है ते विच मिल के ते पीन वाला भी गंद हुंदा, बो हुंदी है, पीन नूं दिल नहीं करदा। जे गटरां दा पानी है उछल के नंगन नूं जगह नहीं, बहुत बुरा हाल हो गया इत्थों दे इलाके दा। कब से ये सूरत हाल? हां जी, कब से ऐसा ही है? जैसा जदों उस दा ऐसा ही है। पहले ठीक था? पहले ठीक ठाक सी, पहले सोनिया सड़कां सन, सोनिया अंकल बेड़ा गर्क कर छड़िया दुनिया का। बच्चे रोटी तो आतर ने, कारोबार बंद, स्कूल बंद, कारोबार सुबह कारोबार बंदे ने, उन्होंने काम नहीं लभदा। सवेर रोटी खा लो, रात को कोई नहीं, रात को खा लो सवेर को। इन्नी हालात, एडी महंगाई, इन्हें दुखी किया। इनू चुके सानू बहुत ही जलील किया, बहुत जलील किया। आटा जरा एडा महंगा हो गया, घ्यो एडा महंगा, कितों कोई खाए, सब्जियां एडिया महंगिया ने, बाहर कोई कारोबार नहीं आएगा, जाते ने खराब हुए ने, रोटी तो आतर बंदा, बच्चे कारोबार तो आतर बैठे ने, परेशान ना हो, अल्लाह खैर करेगा। बढ़ गए ने, बहुत मजबूर हो गए, बहुत मजबूर हो गए। अल्लाह खैर करेंगे, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। एडा चंगा सी, एडा चंगा सी, नवाज शरीफ नहीं सी आसरा, जिऊं दा आया इन्ना कुछ जलील कर छड़िया दुनिया नूं, इन्ना कुछ जलील पुत्तर बड़ा। जे बिल ने हुण बिल ते बिल्लां दे वास्ते साडे गरीबां ने ओ कड्ढी आउंदा है अपना, सानू तो बिल भी लैके बह गए ने। कोई है एक घर 2 जी बालन, उन्होंने आंदा 10,000 दे दो, 20,000 दे दो,
ਉਹ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ। 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ, ਗੈਸ ਦਾ ਮੀਟਰ ਲਾ ਕੇ ਲਾ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਲੱਕੜੀਆਂ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਤਰਲੇ ਲੈਣੇ ਆਣ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਮੰਗਾਈ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਲਵਾ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਸੜਕ ਸੇ ਕੈਸੇ ਸੜਕ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਆਇਆ ਨਾ ਉਦੋਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ 5 ਵਕਤ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਲੰਗੋਟਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਣਾ ਕਰਨਾ ਬਹਿਣਾ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਨਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਪੀਣ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਣੀ ਉਹ ਗਟਰਾਂ 'ਚ ਮਿਲ ਕੇ ਆਉਣ ਡਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਰਕਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪੁੱਤਰ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ होते तेन पिट गए। इमरान खान साहब कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं हालात ठीक हो जाएंगे। बहुत हालात खराब बहुत इन्हें हालात खराब कर दिते ने। कारोबार कोई है नहीं, कारोबार कोई नहीं, महंगाई इन्नी, हर चीज आटा जेड़ा वो नहीं लभदा खान नू। 3000 ਨੂੰ ਆਟਾ ਮਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬੱਤੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਸਾੜ ਦਿਓ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਸਾੜੇ ਖਾਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾੜਦਾ ਬਿੱਲ? ਆਂਦਾ ਬੱਤੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਆਵਣ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾੜ ਦੋ ਨਾ ਤਾਰੋ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਲੈਂਦਾ ਪਿਆ ਸਰ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਸਾੜੇ ਨਾ ਬਿੱਲ। नाज़रीन, ख़वातीन के दुख तो आप सुन ही रही हैं, साथ में हम ज़काउल्लाह से भी बात कर लेते हैं। ज़का, ये ख़वातीन बेचारी रो रही हैं, आंसू आंसू रो रही हैं कि हालात इतने ख़राब हो गए हैं। देखें जी, अपना शादरा में लोगों ने हमेशा नून लीग को इज्जत दी है माजी, मगर हम 85 से आज तक का टेनोर देखें तो यहाँ से सिर्फ एक दफ़ा ही पीपल्स पार्टी के MPA कामयाब हो सके हैं। अदरवाइज यहाँ पे हमेशा नून लीग ही कामयाब होती आई है और नून लीग ने इसके बावजूद यहाँ पर कोई भी काम नहीं हो रहा। सर, वकील हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। इसी इलाके में रहते? जी जी। ये क्या आपके इलाके की बदकिस्मती है? क्यों हालात नहीं ठीक हो रहे? आपको क्या लगता है? सवाल आप हालात किस वजह से क्या खराब? सीवरेज देखिए, ये ठीक है बिल्कुल क्या? जी बिल्कुल, ये सीवरेज का भी मसाइल हैं। और जिस तरह भाई ने बताया कि जो है इधर चोरी डकैती की वारदात जो है, चूँकि हम कोर्स में होते हैं तो ये सारा मसला भी है। और सीवरेज तो ये टोटल एरिया का ही ख़राब है। ये तो आपने अभी ये देखा है, अभी शायद आप मैम साहब आप गई नहीं नैनसुख विलेज में, जहाँ पे बहुत ज़्यादा हालात ख़राब है। यहाँ तो फिर भी बंदा गुजर सकता है, वहाँ तो गुजरने के लिए या तो हेलीकॉप्टर चाहिए या तो फिर बोट चाहिए। देख रहे हैं ये तकरीबन जी 3-4 साल से इसी तरह से है। और जो नई आबादियाँ हैं उन पे वो जो हुकूमती नुमाइंदे हैं वो कहते हैं कि ये जी अभी नई डेवलप होने वाली हैं, पर ये तो डेवलप एरिया है ना जी। ये आप दिखाएंगे, आपके तवस्सुत से हम अपना जो एहतजाज रिकॉर्ड वगैरह करवा रहे हैं। हालात तो यूसी के बड़े ख़राब हैं। और ये हमारा बाहर जो मेन रोड था वो तकरीबन बनने वाला था। जब ये हुकूमत की तब्दीली हुई है तो वो फंड्स पेंडिंग हो गए। मतलब अब जो मौजूदा गवर्नमेंट्स है वो बिल, ये ख़वातीन मेरे इलाके की हैं, ये माएँ बहनें, इधर से मैं काउंसलर भी इलेक्ट हुआ हूँ इंडिपेंडेंटली, तो बिल जो 250 गैस का आता था वो 3000 रुपये आ रहा है। मैं आपको अभी अपने घर का बिल ला के दिखा सकता हूँ। बिजली का बिल था वो जो है 7-8 गुना बढ़ गया है। अब एक गरीब आदमी के घर का बजट, आप भी फैमिली वाले हैं, बहुत इंतहाई मुश्किल ना गुज़रे। बिल्कुल, घर का बजट तो मुतासिर है, लेकिन उसके साथ साथ जो हमेशा हम बुनियादी सहूलियात की बात करते हैं, हमेशा हम बात करते हैं कि वो ज़रूरियात जो इंसानी बुनियादी हकूक़ है यहाँ के लोगों को, वो भी नहीं मिल रही। इनसे हम कुछ बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दुकान है आपकी? हाँ जी। कैसा चल रहा काम आपका? बस देखो बैठे हैं, कोई गाहक के पास पैसा होएगा तो वो खाएगा ना, कोई किसी के पास पैसा ही नहीं है तो कोई किधर आएगा। ठीक काम नहीं चल रहा? काम कोई नहीं चल रहा। तो मेरे को मेरी बात सुनो, मैं पीपल्स पार्टी की वर्कर थी, ठीक है। मैंने भाई यकीन आने 21 साल की थी जबकि मैं वर्कर हूँ, ठीक है। आज तक मुझे ना किसी ने पूछा नहीं। अब आप काम नहीं करती? अभी मैं काम वो उधर नहीं जा रही क्योंकि पार्टी, जब तक बीबी थी मैं पार्टी में जाती थी, जब बीबी फौत हो गई मैं पार्टी में छोड़ दिया। मुझे ये बताइए, ये कब से आपके इलाके की यही सूरत हाल है? ये तो 10 साल हो गए हैं इस इलाके का। था ना उस वक्त भी ऐसे ही था, समझ आई है? आप वोट देती हैं? भी वैसे ही है। वोट देती हैं? वोट तो सारे देते हैं, कौन सा छुप के बैठते हैं? वोट लेने के लिए आते हैं? हाँ, वोट लेने आते हैं। जब बाद में नहीं पूछते। ये
गुजरती कैसे हैं? बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं? नमाजी हजरात कैसे मस्जिद तक? बहुत मुश्किल होया हुआ है इधर लंघना, बैठना, उठना। इधर से हमारी दुकान है, वो कोई खाना नहीं खा रहा। गली का देख के बोली अभी इतनी बदबू है, इतना कुछ है, तो दुकान पे आन के खाना नहीं खाते। हम गरीब औरतें हैं, किधर जाएं? ये काम करते, दुकान ली है किराए पे। कारोबार चलता है? फिर कारोबार इतना कोई नहीं है। बच्चों के खिलौने रखे हुए हैं, इधर अंदर पैम्पर रखे है, दही ठीक है। नाज़रीन, ये इन खवातीन की भी आपने गुफ्तगू सुनी है कि किस तरह से ये लोग अपने घर का गुजर बसर करने के लिए छोटी छोटी दुकानें लगाए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर रोड ख़राब होने की वजह से, साथ ही साथ महंगाई होने की वजह से इनके काम भी मुतासिर हैं, काम भी नहीं चल रहे। ज़का, जब भी हम शादरा की बात करते हैं तो खवातीन शिकायत कर रही हैं कि ना सिर्फ नून लीग के दौरे हुकूमत में भी यही सूरत हाल थी, अब भी इनका सुनने वाला कोई नहीं। देखें जी, नून लीग ने तो जो कुछ किया वो अपना किया हुआ वो तो काट रहे हैं। उस पे जो जुल्म पीटीए की गवर्नमेंट कर रही है, ये उनसे भी आगे, दो हाथ आगे हैं। जिस किस्म की महंगाई है और जिस किस्म का लोगों के साथ ट्रीट है, आप देखें ये इलाका वासा का है, और वासा के अगर आप ऑफिस में जाके कंप्लेंट करते हैं, उनके जो अहलकारान आते हैं वो पहले आपसे आके मुतालबा करते हैं जी हमें कुछ पैसे दें तो फिर हम काम करेंगे, अदरवाइज। खवातीन शिकायत कर रही हैं कि पैसे भी देते हैं उनको। जी यकीनन पैसे देने के बगैर वो काम नहीं होता, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं। मैं पहले भी कई प्रोग्राम्स में ये बात कह चुका हूं कि जब तक बल्दियाती इलेक्शन नहीं होते आप किसी चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि आप कंटेनर पर खड़े होके कई मरतबा ये अल्फाज कह चुके हैं कि जब तक जो हमारे नेशनल और प्रोविंशियल असम्बली के मेंबरान होंगे वो सिर्फ कानून साजी करेंगे, और जो इलाकाई मसाइल हैं वो हम बल्दियाती नुमाइंदगान को देंगे। तो 3 साल होने को आए हैं इस गवर्नमेंट को, और अभी तक बल्दियाती इलेक्शन का कोई इनका जो ना वो मूड नहीं है करवाने का। मूड तब ही बनेगा जब वो जनरल इलेक्शन करीब आएगा और उन लोगों को इस्तेमाल करने के लिए ये बल्दियाती इलेक्शन करवाएंगे। वो चंद दिन के मेहमान होंगे, आगे जो भी गवर्नमेंट आएगी वो चंद दिन उन काउंसलर्स, चेयरमैन को रखेगी। ठीक है नाज़रीन, यहाँ पर सीवरेज का गंदा पानी भी है, कीचड़ भी है, गंदगी भी है, कूड़ा भी है, और महंगाई से लोग भी परेशान हैं। आगे चलते हैं, कुछ मजीद लोगों से बात करेंगे, मजीद इलाकों की आपको सूरत हाल दिखाएंगे। नाज़रीन, सगिया से मुल्हिका एक और इलाके में मैं इस वक्त मौजूद हूँ, और सूरत हाल आप देखिए कि कुछ मुख्तलिफ नहीं है। सीवरेज का इंतहाई नाकिस निज़ाम, गंदा पानी गटरों का न जाने कब से यहाँ पर जमा है, और आसपास देखिए कि यहाँ पर सब्जी की दुकानें भी हैं, चिकन की दुकान भी है, समोसे पकोड़ों की दुकानें भी हैं, साथ में मिल्क शॉप भी है, और इस जानिब जनरल स्टोर भी है। यानी कि एक तरह का ये इस इलाके का मेन बाजार है। लेकिन यहाँ पर लोगों को इस सूरत हाल की वजह से कितनी मुश्किल है, कितनी आसानी है, इसी पे हमने बात करनी है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपा? वालेकुम। कैसे गुजर के आई गंदे पानी से? गंदा पानी है, मुकदा ही नहीं है, खड़ा ही रहता। कितना अरसा हो गया ये ऐसे ही है? बस ऐसे ही है ना, जो का बैठा उधर रही है। मैं पहले ठीक था? पहले ठीक सी। क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए, और की बढ़ना चाहिए। आप कैसे गुजर के आती जाती हैं, कितनी मुश्किल से? बड़े मुश्किल है, थुलंगी दा बिच गिर जावी रहे, पानी देना बड़ा पानी है ना। जब बारिश होती है फिर क्या होता है? अभी तो बारिश ही नहीं जाता, फिर की बेड़ी लानी पौनी है। ठीक है, आप क्या कहेंगे सर, यही होते हैं आप? हाँ जी, मैं इधर के इलाके का रहने वाला हूँ। तो पहले तो बल्दियाती मेंबर थे, उसके बाद ये कारपोरेशन के अंडर में आ गई ये इलाका। तो जब से ये कारपोरेशन के अंडर में आई तो इन्होंने इधर का ख्याल ही नहीं किया। ये कब से सूरत हाल ऐसी? एक कब से, या जब से ये बल्दियाती मेंबर ख़त्म हुए हैं और कारपोरेशन एसी और डीसी के अंडर में आए हैं, उसी वक्त से ये हालात इधर के नाकस है। यानी बल्दियाती इदारे अगर दोबारा कायम हो जाए तो हालात ठीक हो सकते? हालात ठीक हो सकते, क्योंकि वो करीबी होते हैं। ये अफसर लोग हैं, ये बात नहीं सुनते। बच्चे, आप कैसे गुजरते हो इतने गंदे पानी से? बहुत मुश्किल से गुजरते हैं। सुबह सुबह स्कूल जाना होता है और हमें बहुत मुश्किल से जूते गंदे हो जाते हैं हम स्कूल जाते जाते, और फिर सर कहते हैं पॉलिश नहीं करके आए। इसकी वजह से कई आवाम गिर भी जाती है। कौन गिरा था? कोई ज़्यादातर तो ना लोग जो बाहर चाहते हैं ना वो गिर जाते हैं, और जो यहाँ के रहने वाले हैं वो बच जाते हैं। अच्छा,
अच्छा, पहले साफ था इलाका, अब गंदा हो गया। कब से गंदा इलाका? ये तो बहुत देर हो गया, 3-4 महीने हो गए यहाँ पानी खड़ा। ठीक है, कोई सफाई करने के लिए आता है यहाँ पर? पानी निकालने के लिए कोई मशीनरी लोग आते हैं? हाँ, कभी कभी आते हैं और कभी कभी नहीं आते। आप क्या कहोगे, कैसे गुजरते हो यहाँ से? जैसे ही गुजर जाते हैं। पानी के अंदर से? नहीं, इधर सड़क से नहीं घुसते। थड़ों पे चढ़ के? हाँ जी। कितनी मुश्किल होती है? मुश्किल बहुत होती है। मुश्किल बहुत ज्यादा होती है। नाज़रीन, कुछ और खवातीन भी। आपा, यहाँ से कैसे गुजर के आई आप? बड़ी मुश्किल, इधर 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 इधर। कब से ये सूरत हाल? सदा 12 महीने खरे 50 साल तो है। जब बारिश होगी तो क्या होगा? फिर ना बंदा डूब जाता है। क्या होना चाहिए? ये बननी चाहिए और की होना चाहिए। बच्चे स्कूल जाते, कपड़े पा के भेजो, उस वक्त फिर गंदे दे गंदे। आप यहीं रहती हैं? नहीं, इधर मेरा बेटा रहता है। अच्छा, आप बेटे से मिलने आई थी? हाँ जी। कब कब आती हैं? फिर कितनी आसानी से पहुंचती हैं बेटे के घर? बड़ी मुश्किल, कदी उधरों दी आओ, कदी उधरों दी आओ। इत्थों पानी नहीं मुकदा, गंद ही नहीं मुकदा। आपकी गलियां साफ है? हाँ, साड़ियाँ वो पिंड ही गया, वो भी बूटा पार्क अच्छा है। से ये सूरत हाल सर? तकरीबन के 35-40 साल तो मेरी उम्र भी होगी, तो इंज ही देख रहे हैं। 35-40 साल से ऐसे तरह देख रहे हैं। गर्मी में जब बरसात का मौसम आएगा क्या होगा? फिर तकरीबन डूब जावांगे। बरसात ही तो पानी इन्ना इन्ना आता है, बहुत ज्यादा पानी होता है, बहुत ज्यादा। हमारी दुकान है, ये देखें क्या हाल है। अभी 15-16 हज़ार रुपये हमने दिया है सही कराने के लिए। आते हैं, सही करके चले जाते हैं, पानी फिर खड़ा हो जाता है। आपका काम कैसा चल रहा है? दुकान कैसी चल रही है? नहीं है, 2-3 माह हो गए, काम है नहीं, कारोबार है नहीं है, घर से पैसे ला के किराया दे रहे हैं। नाज़रीन, आगे भी चलते हैं। यहाँ पर देखिए कि ये सब्जी की भी दुकान है और उसके साथ साथ यहाँ पर ये एक छोटा सा जनरल स्टोर भी है। भैया, आगे जाएंगे आप? नहीं, मैं आगे क्या लेने जाना है, पानी बहुत है। आप यहाँ फिर खड़े सोच रहे हैं जाऊँ कि ना जाऊँ? जी बिल्कुल, खड्डे हैं, हम गिर जाएंगे, नुकसान होगा हमारा। इसी इलाके से आप? जी बिल्कुल, इसी इलाके से मैं मेन पे रहता हूँ बस। अच्छा, तो मेन से यहाँ आना जाना होता आपका? वो होता है, मगर बहुत मुश्किल होती है। मैं तो ऊपर से चला जाता हूँ, ये रास्ता ही छोड़ दिया हमने। ये खड्डे हैं, यहाँ पे दुकानें, लोग रोजगार है, वो सब ऐसे बेकार जा रहे हैं लोग। कब से ये सूरत हाल आप देख रहे हैं? ये तकरीबन 2-3 साल से यही हाल है। इलेक्शन के बाद भी हमारी नहीं सुनी गई। ये सड़क तमीर की गई है, सीवरेज का निज़ाम ही नहीं है, बस गटर बना दिए गए हैं, वो पानी सारा यहीं पर खड़ा रहता है। पानी सारा यहीं पे खड़ा रहता है, जिसकी वजह से ये लोग भी परेशान। सर, आप यहीं रहते हैं? इतने ही रहने, बुरा हाल होया इतने, गंदगी बुरा हाल, ना को आवे ना को जावे ना को कुछ। इन्होंने लोगों ने पैसे लिते 5-5 हज़ार रुपया 10-10 हज़ार दे के इन्होंने खरीदया चवारिया। कितने जाने तो मरना जीना कि किस तरह वक्त नहीं बढ़ना। दुकानदारों का निज़ाम खराब होया है। आप कैसे आते जाते हैं घर से बाहर? हमने पैर ही कुंटूंगे ने, तारे सामने बुरा हाल होया है। बच्चे कैसे स्कूल भेजते हैं? स्कूले जाते ही नहीं, राह हो गए तो जाइए। आप भी सर यहीं रहते हैं इसी इलाके में? नहीं, मैं छतरे रहता हूँ। अच्छा, तो यहाँ पर आप आते जाते रहते हैं? क्या सूरत हाल इलाके की, क्या कहेंगे? बेहतरीन बोर्ड। आपने स्पेशल शूज खरीदे हैं? बेशक, काम यहाँ पर आने के लिए। और वैसे ना, जैसी अवाम है ना, ये अवाम इसी लायक है। जो हाल है इधर का, हमारा लाइपत रोड है ना, या हमारा गली मोहल्ला है, बंद होता है ना, हम 1 मिनट से पहले बादशाह के पास पहुँच जाते हैं। वो करो, अगर नहीं करोगे तो ये बैठे हैं सारे। लोगों ने शिकायत की है इदारों से? बड़ी की है हम लोगों ने। इस तरह नहीं होती शिकायत, शिकायत होती है डंडे के साथ, इस तरह नहीं होती। क्या कहना चाह रहे हैं आप, क्या होना चाहिए? यानी कि कहना चाहिए कि यार ये रोड सारा बंद हुआ है, ठीक है, बच्चे भी जाते हैं, लेडीज भी जाती है, सारे जाते हैं, परेशानी होती है। सबसे मेन परेशानी होती है नमाजियों को। यही होता है ना, हमारा क्या, हम काम वाले बंदे हैं, आए चले गए और काम करके बंद करके। सबसे मेन चीज़ है कि ये सीवरेज निज़ाम सेट होना चाहिए। अगर ये गटर खुलेंगे ना, इनमें लाजमी कोई ना कोई चीज़ें आपको मिलेंगी। सर, क्या कहेंगे इलाके की सूरत हाल पे? कब से ऐसे? ये कई सालों से, तकरीबन ये 18-20 साल से मैं देख रहा हूँ, उससे भी पहले का यही हाल है। इदारों को शिकायत क्यों नहीं करते? करते हैं सभी, आप आए हैं, ऐसे मीडिया वाले भी आते हैं, वो जाकर खबर चलाते ही नहीं। यहाँ हमारा पूरा प्रोग्राम चलेगा 1 घंटे का। ठीक है, आपका चलेगा तो हो सकता है हुकूमत नोटिस ले इसका और ये काम शुरू हो जाए। किसी इदारे को शिकायत की? हाँ, बहुत सारे। यहाँ से हम लाहौर गए, ज़िला कचहरी, उसके सामने भी जुलूस किए और इसके अलावा भी काफ़ी सड़कें ब्लॉक करके जुलूस किए, लेकिन हुकूमत को किसी किस्म का असर। एहतजाज करते रहे? हाँ, एहतजाज काफ़ी किया है। क्या फ़ायदा हुआ? कुछ भी नहीं।
मुश्किल कितनी, यहाँ से बच्चे कैसे गुजरते हैं, बुजुर्ग आप कैसे गुजरते हैं, बड़े कैसे गुजरते हैं? ऐसा ही हाल है, बच्चे भी बहुत मुश्किल से जाते हैं। करके देख लें, आपको कितनी टेंशन होगी इधर से। यहाँ से जा रहा होता है और लोग किसी ट्राली या किसी और चीज़ पर रख के ले जाते हैं कब्रिस्तान। ये बड़ी परेशान कुन सूरत हाल है कि खुदा ना खास्ता यहाँ पे कोई खुशी का मौका हो, कोई गम का लम्हा आ जाए तो भी ये लोग परेशान ही रहते हैं कि किस तरह से इस इलाके से निकला जाए। ज़का लाहौर शहर का एक और इलाका सगिया से मुल्हिका, और सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं जो हम मुख्तलिफ इलाके दिखा रहे हैं वहाँ से। सिद्रा, ये जिस इलाके में हम खड़े हैं और जिस बाज़ार पे हम खड़े हैं 2018 के इलेक्शन में ये बाज़ार बाकायदा तमीर किया गया, लोगों को बाकायदा लॉलीपॉप दे के ये बाज़ार बनाया गया ताकि वो नून लीग को वोट पोल कर सकें, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे सीवरेज का निज़ाम बेहतर नहीं किया गया, जिसकी वजह से 2018 में बनने वाला ये रोड आज भी टूट फूट का शिकार है। और लोग यही गिला करते नज़र आ रहे हैं कि हमेशा से पानी यूं ही था, हमेशा से ये पानी यहाँ नहीं था, बल्कि ये सीवरेज के निकास की वजह से पानी खड़ा होता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़काउल्लाह, आप हमारे साथ मौजूद रहे। नाज़रीन, लाहौर शहर के मुख्तलिफ इलाकों की, मेन रोड की, गलियों की आज सूरत हाल हमने आपको दिखाई है और उसके साथ साथ इदारों तक ये सूरत हाल पहुँचाने की कोशिश की है कि यहाँ पर ये लोग बेचारे कितनी मुश्किल ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कितनी मुश्किल से वो लोग यहाँ पर रहते हैं। बच्चे बीमार हो जाते हैं, बड़े बीमार हो जाते हैं, बुज़ुर्ग जो कि नमाजी हजरात हैं वो मस्जिद जाने से तंग आ चुके हैं, बच्चे स्कूल जाने से परेशान हैं। ख़वातीन हर वक्त ये सोचती रहती हैं कि घर को साफ़ किया जाए या फिर बच्चों को साफ़ सुथरा करके बाहर भेजा जाए। और जितने भी इलाके आपको दिखाए हैं उन सबकी जानिब से गवर्नमेंट से बस एक ही अपील की जा रही है कि इन इलाकों के सीवरेज के मसाइल हल होने चाहिए। अब फरवरी का महीना है, जब बरसात का मौसम आएगा, गर्मी का मौसम आएगा, बारिशें होंगी, तो सोचिए कि यहाँ की इन इलाकों की क्या सूरत हाल हो जाएगी। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मुझे आपने इजाज़त देनी है। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह के बाद।